अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। आप अक्सर फेक न्यूज के बारे में काफी कुछ सुनते रहते होंगे, इनका फैक्ट चेक भी आपने कई बार किया होगा, लेकिन आज हम ऑनलाइन फेक रिव्यूज को लेकर आपके लिए बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और आपको ये जो ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज की उन फैक्ट्रियों में लेकर चलेंगे जहां घटिया से घटिया प्रोडक्ट के लिए भी एक शानदार रिव्यू पैसा देकर आसानी से खरीदा जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने से पहले आप कस्टमर के रिव्यूज को पढ़ते हैं और फिर कस्टमर के रिव्यूज को पढ़ने के बाद अपना अंतिम फैसला लेते हैं, तो आज से आप अपनी ये आदत बदल देंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ा खुलासा आज आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में हर साल 15 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसमें से आप भी हो सकते हैं, और इनमें से 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले उसके ऑनलाइन कस्टमर रिव्यू जरूर पढ़ते हैं कि बाकी के लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इसलिए यह खबर आज देश के हर परिवार से जुड़ी है। बड़ी बात यह है कि अब भारत सरकार ने भी इस मामले में कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। भारत सरकार इस तरह के मिलावटी और फर्जी रिव्यूज पर रोक लगाने के लिए नए कानून और गाइडलाइंस जारी करने वाली है, जिसके तहत कई नए नियम अब लागू कर दिए जाएंगे इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज पर। अब ये आपको धोखा नहीं दे पाएंगी। जैसे किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जब कोई ऑनलाइन रिव्यू लिखा जाता है या उस प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति द्वारा रेटिंग दी जाती है, तो उसकी प्रामाणिकता के लिए, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये वो रिव्यू है और रिव्यू सही है और रेटिंग सही है, इसके लिए कुछ मानक सरकार तय कर रही है। इनके तहत किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, जिसे आप ई कॉमर्स कंपनी भी कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति को रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त किया जाएगा और इस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स के कस्टमर रिव्यूज को फिल्टर करेगा और उनके कंटेंट से कोई छेड़छाड़ होगी या कोई गलत जानकारी अगर उसमें होगी तो उसकी पहचान करके उसमें सुधार करेगा। यह व्यवस्था 25 नवंबर से लागू होगी और बड़ी बात यह है कि शुरुआत में इन कंपनियों को सरकार से यह पूरी छूट मिलेगी कि वो इन गाइडलाइंस का अपनी मर्जी से पालन करें, यानी ये इन कंपनियों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। लेकिन अगर ये कंपनियां स्वेच्छा से पालन नहीं करती तो सरकार इन गाइडलाइंस को इन सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य भी कर सकती है, जो कि हमें ऐसा लगता है अभी कि अनिवार्य ही करना पड़ेगा। स्वेच्छा से ये कंपनी आपको सच बताने वाली नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि इन नियमों के दायरों में ई कॉमर्स कंपनियों के साथ साथ फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, जहां पर ऑनलाइन फेक रिव्यूज की बहुत सारी दुकानें खुली हुई है। हमारे देश में एक कहावत कही जाती है कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, लेकिन इस डिजिटल युग में आप यह भी कह सकते हैं कि आपको शायद यह कहने की आदत डालनी होगी कि इंटरनेट पर लिखा सब कुछ सच नहीं होता, और अगर वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू हो तो उसमें मिलावट की गारंटी तो 100% है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हर 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन रिव्यूज जरूर पढ़ते हैं और इस दौरान इन रिव्यूज को पढ़ने के बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला करते हैं। अब सोचिए, आज अगर आप किसी कंपनी का कोई टीवी खरीदना चाहते हैं और आप उसकी वेबसाइट पर जाकर उस टीवी के बारे में लिखे गए कस्टमर रिव्यूज को पढ़ते हैं और उनमें लिखा होता है कि इतनी कीमत में इससे अच्छा टीवी कोई और मिल नहीं सकता बाजार में, और उस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप इन रिव्यूज और रेटिंग को देखकर उस टीवी को शायद ऑनलाइन खरीद लेंगे, यह सोचकर कि बाकी के जो कस्टमर्स हैं वो बड़े खुश हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब उस टीवी में कोई खराबी आएगी तो पता चलेगा कि असल में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपने जो रिव्यूज पढ़े थे वो सब फर्जी रिव्यूज थे और आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। कड़वा सच यह है कि आज ज्यादातर ऑनलाइन कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए फेक रिव्यूज का ही सहारा ले रही हैं, और इसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका है लोगों से अपने प्रोडक्ट्स के अच्छे रिव्यूज हासिल करना। इसके लिए सबसे पहले अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन प्रोडक्ट्स से जुड़े ग्रुप्स और पेजेस बनाए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और लोगों को इन प्रोडक्ट्स के पक्ष में रिव्यूज लिखने के लिए पैसा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का है और अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस प्रोडक्ट के लिए एक शानदार रिव्यू लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इसके बदले में आपको 200 रुपए तक मिल सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने दिन भर में 5
नकली फेक रिव्यूज लिखे तो उसकी एक दिन की आमदनी हो गई 1,000 रुपए और हर महीने की कमाई हो गई 30,000 रुपए ये नकली रिव्यूज लिखने की। आप अक्सर ऐसे विज्ञापन पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, जिनमें लोगों को घर बैठे 25 से 30,000 रुपए कमाने का ऑफर दिया जाता है। ये सभी काम इस तरह के होते हैं जिसमें लोगों से घर बैठे फेक रिव्यूज लिखवाए जाते हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है और ये वेबसाइट का एड्रेस है, आपको यहां जाकर एक फेक रिव्यू लिखना है और कहना है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। दूसरा तरीका है असली रिव्यूज को पूरी तरह से समाप्त कर देना। अगर असली रिव्यूज आ रहे हैं और वो नेगेटिव हैं तो उन्हें समाप्त करना। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो उससे खुश नहीं है तो वो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ वेबसाइट पर सब कुछ सच सच लिख देता है और ये रिव्यू सच और कड़वा होगा। उस कंपनी के लिए नेगेटिव होगा, कंपनी का नुकसान होगा, उस प्रोडक्ट के लिए नुकसान होगा। इसलिए ऑनलाइन कंपनियां ऐसे एजेंट्स को रखते हैं जो दिन भर असली और खराब रिव्यूज लिखने वाले कस्टमर्स को फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर वो अपना नेगेटिव रिव्यू हटा लेते हैं तो उन्हें कैश बैक दिया जाएगा, यानी पैसा दिया जाएगा और उनके प्रोडक्ट को कंपनी मुफ्त में बदल कर भी देगी। हालांकि ऑनलाइन फेक रिव्यूज की ये दुकानें सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना 12,40,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन खरीदारी होती है, जिसमें लोग फेक रिव्यूज और रेटिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा एक स्टडी यह भी कहती है अगर किसी रेस्टोरेंट को किसी महीने में ऑनलाइन 1 पॉइंट की भी एक्स्ट्रा रेटिंग मिल जाती है तो इससे उस रेस्टोरेंट की आमदनी में हर महीने लगभग 5 से 9% की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट्स की रेटिंग देखते हैं, कितनी रेटिंग है इसकी, और अगर रेटिंग ज्यादा होती है, खाने की रेटिंग अच्छी होती है, तो वो वहां जाने का फैसला करते हैं। यानी फर्जी रेटिंग्स की मदद से रेस्टोरेंट्स का रेवेन्यू आसमान छूने लगता है, क्योंकि जब लोग इंटरनेट पर यह पढ़ते हैं कि फलानी जगह का खाना बहुत अच्छा है और वहां ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलती है, सर्विस अच्छी है, तो लोग ऑनलाइन भी वहां से फूड ऑर्डर करते हैं और वहां खाने के लिए भी जाते हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लोग फेक रिव्यूज को फेक न्यूज से भी ज्यादा बड़ी समस्या मानते हैं। वहां एक सर्वे में 67% लोगों ने कहा कि ऑनलाइन फेक रिव्यूज उनके साथ किया गया एक ऐसा धोखा है जिसके लिए कभी किसी को सजा नहीं मिलती, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। कुछ देशों में इसके खिलाफ सख्त कानून बन चुके हैं, जैसे 2018 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑनलाइन फेक रिव्यूज के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया। इसी तरह स्पेन में भी लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक कानून है कि वहां सभी ई कॉमर्स कंपनियों को यह बताना होगा कि उनके किस प्रोडक्ट का कौन सा रिव्यू पेड है और कौन सा रिव्यू असली है। और फ्रांस में भी इसे लेकर सख्त गाइडलाइंस हैं। वहां तो 2013 में ही एक सरकारी संस्था ने पेड और फेक रिव्यूज को ग्राहकों के साथ एक बहुत बड़ी लूट बताया था। फेक रिव्यूज को लेकर BIS ने नए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं IS 19,000-2022 से। उसमें ये व्यवस्था प्रिस्क्राइब की गई है कि जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वो अपने रिव्यूज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और वो वेबसाइट्स उसमें क्या सिस्टम्स बनाएंगी ताकि फेक रिव्यूज़ को, इस जो बीमारी है फेक रिव्यूज़ की, इसको एड्रेस किया जा सके। जो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर होगा वेबसाइट का, उसके पास ये व्यवस्था होगी कि फ्रॉडुलेंट रिव्यूज़, जो फेक रिव्यूज़, रॉन्ग रिव्यूज़, उसको कैसे फिल्टर किया जाए, उस कंटेंट को कैसे मॉडरेट किया जाए बिफोर पब्लिशिंग। स्टार्टिंग के 10-20 रिव्यूज तो फेक ही होते हैं, उसके बाद से सही शुरू होते हैं। वो तो हर किसी को पता, कॉमन ही है हर जगह। नहीं तो यूट्यूब वगैरह पे भी देख के अगर रिव्यूज पता चल जाते हैं तभी परचेज करना चाहिए। हाँ, बहुत बारी होता ही है कि रिव्यू में लिखा होता है काफी अच्छा है और वो उतना अच्छा होता नहीं, ना क्वालिटी वगैरह कुछ अच्छी होती नहीं जितना रिव्यूज में लिखा होता है। आजकल कभी तो हेल्प मिल जाती है तो सही लग जाता है, जैसे कि प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं कपड़ों में। और जब कभी कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं तो उसमें फीडबैक गलत भी होता है, तो उससे थोड़ा सा मिसगाइड भी हो जाता है। वो बैन करिए, उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए कि भाई वो अपने खुद के प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं ये सब। फेक रिव्यूज की समस्या कितनी खतरनाक है इसे आप वर्ष 2017 की एक बड़ी दिलचस्प घटना से समझ सकते हैं। उस समय लंदन के एक फूड ब्लॉगर और लेखक ने फेक रिव्यूज के इस पूरे खेल को, इस नेक्सस को एक्सपोज करने के लिए एक बड़ा नया और नायाब तरीका निकाला।
इसके लिए उन्होंने दुनिया की जानी मानी वेबसाइट्स पर एक ऐसे रेस्टोरेंट को लिस्ट करवा दिया जो रेस्टोरेंट कहीं था ही नहीं। यानी ये सिर्फ एक वेबसाइट पर एग्जिस्ट करता था, ये रेस्टोरेंट कहीं नहीं था। इसके बाद इस व्यक्ति ने इस रेस्टोरेंट के साथ एक तस्वीर लगाई और उस पर यह लिखा बाय अपॉइंटमेंट ओनली, यानी आप सिर्फ रिजर्वेशन करवाने के बाद ही, यानी अपॉइंटमेंट लेकर ही उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने दोस्तों और जानने वालों से इस रेस्टोरेंट को अच्छे रिव्यूज देने के लिए कहा और आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि कुछ ही दिनों के अंदर उस वेबसाइट पर इस रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ने लगी और लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और वहां टेबल बुक करने के लिए फोन करने लगे। लेकिन इस दौरान यह व्यक्ति ग्राहकों को फोन पर खुद आकर बताता था कि रेस्टोरेंट पहले से ही 1 महीने तक के लिए बुक है। यानी अगर कोई भी ग्राहक फोन कर रहा है तो यह व्यक्ति कहता था कि सारी टेबल बुक्ड हैं और हमारे पास अगले 4 हफ्तों तक की टेबल्स बुक्ड हैं, आप 4 हफ्ते के बाद फोन कीजिए। लेकिन इसके बावजूद इस रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ती चली गई और कुछ महीनों के अंदर ही यह रेस्टोरेंट इंटरनेट की सबसे ज्यादा भरोसा की जाने वाली वेबसाइट में से एक ट्रिप एडवाइजर पर नंबर 1 पर आ गया। यानी इसकी जो रैंक थी वो नंबर 1 हो गई ट्रिप एडवाइजर पर। यानी जो रेस्टोरेंट कहीं है ही नहीं, जो चलता ही नहीं है, उसका नाम, जगह, एड्रेस सब कुछ नकली है, वो फेक रिव्यूज के दम पर नंबर 1 पर आ गया। जिस व्यक्ति ने फेक रिव्यूज के इस खेल को एक्सपोज किया, उसने इसके लिए शेविंग क्रीम और कुछ अन्य चीजों को मिलाकर एक डिश बनाई जो कि नकली डिश थी और उसकी एक फोटो खींची जिसे लोग फेक रिव्यूज में शानदार बता रहे थे। ये जो तस्वीर है असल में ये कोई डिश नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति ने शेविंग फोम और घर के दूसरे सामान से एक तस्वीर बनाई उससे इस नकली डिश को बनाकर, और ये क्योंकि ये डिश है ही नहीं तो कोई खाएगा कैसे, और इसी डिश को लोगों ने फेक रिव्यूज के जरिए नंबर 1 पर पहुंचा दिया और यह कहते हुए कि यह डिश बहुत शानदार है। तो फेक रिव्यूज का जो उद्योग है ऐसे चलता है। इसीलिए आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की। अब इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज ने क्या किया है, आप ध्यान से सुनिए। इन्होंने बहुत सारे बड़े स्तर पर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल कर लिया है। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये अपने विज्ञापन में कहते हैं कि अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आपके पास सिर्फ एक से ज्यादा सिम कार्ड होने चाहिए और हम आपको बताएंगे कैसे पैसे कमाना है। फिर लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं और फिर इन्हें हर रोज काम दिया जाता है। इनके पास प्रोडक्ट भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट को क्लिक कीजिए यहां पर और इसमें अपने रेटिंग्स दीजिए और 5 स्टार रेटिंग इस प्रोडक्ट को आप देते रहिए। और इस तरह हमारे देश में हजारों नहीं लाखों लोग घर बैठकर नकली रिव्यूज देकर पैसा कमा रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत पैसा आसानी से आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। एक व्यक्ति जब पैसा कमाने लगता है तो वो अपने 4 और दोस्तों को बताता है, और जो लोग ये उद्योग चला रहे हैं वो भी उनसे ये कहते हैं कि आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए जो झूठ बोल सके, जो नकली रिव्यूज लगा सके। और फिर उनसे ये कहा जाता है कि या तो आप पैसा ले लीजिए या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए की पहले कोई चीज है जो एक ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो पहले आप 1000 रुपए की उस चीज को खरीद लीजिए अपना पैसा लगाकर, और फिर आपको उसमें से 700 रुपए वापस मिल जाएंगे। यानी 1000 रुपए की चीज आपको 300 रुपए में मिल जाएगी। और ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने घर का सारा सामान ऐसे ही खरीद रहे हैं। 1000 रुपया पहले लगाया, उसके बाद उसकी 5 स्टार रेटिंग दी और 700 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ गए और आपको वो सामान 70% या 80% डिस्काउंट पर मिल गया। ये एक बहुत बड़ा धंधा इस समय हमारे देश में चल रहा है। इसलिए आपको बताया कि बचकर रहिए और अब आगे से जब भी आप कोई सामान खरीदें, वो छोटा सामान हो सकता है 500 रुपए का, कोई गाड़ी भी हो सकती है, टीवी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ऑनलाइन रिव्यूज पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। और हम भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ी आसानी से ये तो कह दिया कि ये सारी ऑनलाइन कंपनियां जो हैं इन्हें स्वेच्छा से ये बताना पड़ेगा कि कौन सा रिव्यू पैसा देकर इन्होंने खरीदा है और कौन सा रिव्यू सच्चा है। लेकिन ये उम्मीद करना बेकार होगा, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां हैं ये इन सारे रिव्यूज को असल में सच्चा रिव्यू कहकर ही
आप सबके सामने लाती हैं और ये कंपनियां कभी आपको नहीं बताएंगी, ना ही सरकार को बताएंगी कि ये रिव्यूज इन्होंने पैसा देकर लिए हैं, क्योंकि असल में वो सारे रिव्यूज सच्चे ही लगते हैं, क्योंकि वो सारे लोग असली लोगों ने ही पैसा लेकर वो रिव्यूज दिए हैं। और ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम होगा कि किस व्यक्ति ने पैसा लेकर रिव्यू दिया है और किस व्यक्ति ने वाकई में सच्चे मन से ईमानदारी से वो रिव्यू दिया है।